हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके लिए ड्रामा लेकर आई हूँ वो 2022 का एक कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे का पहला ही एपिसोड आया था तो मैंने सोचा कि इसे आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। इस ड्रामे की क्या स्टोरी है या इस ड्रामे में क्या होता है वो तो हमें ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ड्रामे को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये आप लोग की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा होता है जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी नई वीडियोस बना सकूं। चलिए जी, अब हम ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें कोरोना से बचने के बारे में हमें कहा जा रहा होता है। साथ ही ऐलान हो रहा होता है कि अंदर आने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। और अंदर आते हुए हमें एक बच्ची और उसकी मॉम भी दिखाई जाती हैं। मॉम को देख के वहाँ खड़ी स्टाफ फौरन पहचान जाती है और पूछती है कि तुम हईदू हो ना, जिस पर वो कहती है कि हाँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को हेलो कहती हैं। साथ ही हईदू अपनी बेटी से कहती है कि तुम अंदर जाओ, मैं कार में बैठ के तुम्हें मोबाइल पे देख रही हूँ। लेकिन उनकी बेटी काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि अगर मैं नहीं जीती तो क्या होगा। जिस पे उनकी मॉम कहती है कि तुम ये मत सोचो कि तुम जीतोगी या हारोगी, लेकिन तुम्हें अपने ख्वाबों के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये सुन के वो आगे बढ़ती है और अपने हाथों को सैनिटाइज करती है और अंदर आ जाती है। फिर हमें ऑडिशन का दिखाया जाता है। एक लड़की वहाँ पे बैलेरिना डांस कर रही होती है और वो इतना ज्यादा अच्छा होता है कि उसको देख के वो हैरान रह जाती है और उसको डांस करता देख के वो साइड हो जाती है और वहीं खड़ी रहती है। इतने में उसका नाम लिया जाता है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही होती। यहाँ तक कि होस्ट भी उसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि आपको अंदर बुला रहे हैं। दूसरी तरफ उसकी मॉम भी गाड़ी में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही होती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो अंदर जाने के बजाय यही सोच रही होती है कि इसने तो इतना अच्छा किया है, अब मेरे जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं। और ये सोचती हुई वहाँ से बाहर भाग जाती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है तो उसकी मॉम देख के उसको पूछती हैं और वो उससे पूछती है कि मिनचैन तुमने ऑडिशन क्यों नहीं दिया। जिसपे वो कहती है कि अब से मैं ये छोड़ रही हूँ और अब मैं ये नहीं करूंगी। फिर उसकी मॉम उससे वजह पूछती हैं तो वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं कभी भी जीत नहीं सकती, वो लोग मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। फिर वो मिनचैन से कहती है कि बगैर ट्राई किए तुम अपने प्लान पे कैसे गिव अप कर सकती हो, तुम्हें एक दफा ट्राई जरूर करना चाहिए था। जिसपे वो अपनी मॉम को कुछ नहीं कहती और कहती है कि बस अब मैंने बैलेरिना छोड़ दी है और वो अपनी ड्रेस और अपनी शूज लेके जाके डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद तो हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो अपनी नानी के घर जाती है और अपनी ग्रैंड माँ को बताती है कि मैं घर से भाग कर आई हूँ, अब मैं गर्मियों में यहीं रहूंगी। और ये कहने के बाद वो अंदर चली जाती है। उसकी ग्रैंड माँ उसकी बातें सुन के मुस्कुरा रही होती हैं लेकिन वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रूम देखकर वो यही कह रही होती है कि मैं तो मॉम से भागकर यहाँ आई हूँ और अब मुझे उन्हीं के रूम में रहना पड़ेगा। फिर हमें कुछ मेडल्स दिखाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि मिन की मॉम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठ के लंच कर रही होती है जिसपे उसकी ग्रैंडमा उससे पूछती है, जिसपे वो ये कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती थी। फिर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। जिसपे वो कहती है कि हमेशा बड़े लोग जॉब वगैरह के बारे में ही क्यों बात करते हैं, जिंदगी में और कुछ भी है। ये सुन के उसकी ग्रैंडमा हंसने लगती है और उसको कहती है कि हाँ ठीक है, अभी तुम इस टाइम को एंजॉय करो। फिर वो अपनी मॉम के रूम में आ जाती है और आने के बाद उनके सामान को देखने लगती है। वो अपनी मॉम का सामान चेक करती है और उसमें काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका मतलब उसको पता ही नहीं होता। फिर इतने में एक दराज खोलती है, उसमें एक डायरी रखी होती है। ये देख के वो काफी हैरान होती है और डायरी को बाहर निकालती है। डायरी निकालने के बाद वो हल्के हल्के उसको खोलना शुरू करती है और वो खोल के देख रही होती है और डायरी इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि वो काफी हैरान होती है और वो डायरी पूरी की पूरी भरी होती है। ये देख के वो कहती है कि मॉम ने इसको कैसे लिख लिया, ये तो मुझे पनिशमेंट जैसा लग रही है। और इस डायरी में किसी के बारे में जिक्र होता है। ये देख के वो कहती है कि शायद ये मॉम के बॉयफ्रेंड होंगे और इस चीज को लेके वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो डायरी पढ़ना शुरू करती है तो हमें इसकी मॉम की लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये ड्रामा उसकी मॉम की लाइफ पर होता है और अब हमें हमारी मेन ड्रामे की हीरोइन से मिलवाया जाता है जिसका नाम है नाहिदू। फिर वो अपने स्कूल आती हैं और वो काफी ज्यादा खुश होती हैं और वो अपनी क्लासमेट से कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरा मूड भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसपे वो नाहिदू से पूछती है कि आज ऐसा क्या हो गया। जिसपे नाहिदू कहती है क्योंकि आज सैटरडे है। और ये कहने के बाद वो हेड डाउन हो जाती है और कहती है कि सर आए तो मुझे उठा देना। फिर जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो नाहिदू फौरन वहाँ से भागती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और नाहिदू उस जगह पे पहुंचने के बाद चुपके से उस जगह पे देख रही होती है और अंदर एक लड़की जो कि नाहिदू को बहुत ज्यादा पसंद है वो फेंसिंग कर रही होती है। इसके बाद नाहिदू अपने बारे में बताती है और कहती है कि ये गेम मेरा ड्रीम है, साथ ही ये लड़की मेरी इंस्पायरेशन। अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए नाहिदू इस गेम में हिस्सा भी लेती है लेकिन इस स्कूल से उस गेम को खत्म कर दिया जाता है। जिसपे नाहिदू अपने कोच पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि
आप तो हमारे ख्वाबों को कुचल रहे हैं। ये सुन के उसके कोच गुस्से में आ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ से फाइल भी गिर जाती है। फिर वो नाहिदो के करीब आते हैं और उसको कहते हैं ये हम तुम्हारे साथ नहीं कर रहे बल्कि वक्त तुम्हारे साथ ये कर रहा है। ये सुनने के बाद नाहिदो खामोश हो जाती है। साथ ही उसको कहते हैं कि अगर तुमने सीखने का इतना ही शौक है तो तुम दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा लो जिसके जरिए तुम ये सीख सकती हो। फिर हमें एक लड़के का दिखाया जाता है जो कि साइकिल पे अंदर आ रहा होता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा इस ड्रामे का मेन लीड है, बाइक येजिन। और ये न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहा होता है और जैसे ही वो न्यूज़पेपर डिलीवर करता है तो एक अंकल निकल के आते हैं और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। साथ ही उसको कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा लेट आए हो और तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि कुछ लोगों की दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से ही होती है। जिसपे येजिन उनसे सॉरी कहता है। साथ ही उनको कहता है कि कल से मैं अपने टाइम पर आऊंगा। जिसपे वो उनको बताता है कि ये मेरा पहला दिन है और आज मैं 10 मिनट लेट हूँ, लेकिन अगली बार से मैं ख्याल रखूंगा। साथ ही उनसे दोबारा से माफी मांगता है और उनको हैव अ गुड डे कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें नाहिदो का दिखाया जाता है, वो स्कूल जा रही होती है। साथ ही वो अपनी मॉम को अपने ड्रीम के बारे में बताती है। उसकी मॉम टीवी देख रही होती है और उसकी बात पे ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ बाइक येजिन भी न्यूज़पेपर देने के लिए इनके घर पे आता है। वो न्यूज़पेपर निकाल ही रहा होता है कि उसे नाहिदो और उसकी मॉम की लड़ने की आवाजें आती हैं। ये सुन के वो रुक जाता है और उनकी बात को सुनता है और वो कह रही होती है कि भले कुछ भी हो, मुझे फैंसी में एडमिशन लेना है। हमारे स्कूल से उसको खत्म कर दिया गया है। मैं उस गेम को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसी किसी चीज को कैसे पसंद कर सकती हो जो कि तुम्हें आता ही नहीं, और ये ट्रांसफर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और स्टडी पे ध्यान दो। ये कहने के बाद उसकी मॉम जा रही होती है जिसपे नाहिदो अपनी मॉम से कहती है कि भले कुछ भी हो जाए मैं ट्रांसफर करवाऊंगी और इस चीज का ख्याल मैं अब खुद कर लूंगी। बस आप अपना ख्याल रखें और मेरे मामले से दूर रहें और इस तरह मत दिखाया करें कि आप मेरी केयर करती हैं। ये कह के वो जाने लगती है। जिसपे उसकी मॉम कह रही होती है कि मैं तुम्हारा इस तरह का एटीट्यूड और बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर नाहिदो बाहर आ जाती है और वो काफी ज्यादा सैड होती है और एक ऊपर से न्यूज़पेपर उठता हुआ उसके घर में आता है जिसकी वजह से उसका स्टैचू टूट जाता है। स्टैचू देख के उसको गुस्सा आता है तो वो भागती भी बाहर आती है और कहती है कि आखिर कौन है, और उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा स्टैचू टूट गया है। जिसपे येजिन को समझ में नहीं आता तो वो उससे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिसपे वो कहती है कि अंदर मेरा एक स्टैचू रखा है और तुमने न्यूज़पेपर फेंका जिसकी वजह से उसका मेन पार्ट टूट गया है। जिसपे येजिन कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है लेकिन तुम काफी ज्यादा रूड हो रही हो। फिर वो इसको लेकर अंदर आती है और उसको दिखाती है और उसको कहती है कि देखो ये कितनी महंगी है लेकिन अब ये किसी काम की नहीं रही। जिसपे येजिन इसको कहता है कि ये फेक है। फिर वो उसको कहती है कि लेकिन फिर भी वो टूट तो गई ना। साथ ही उसको कहती है कि तुमने बाहर मेरा बोर्ड नहीं पढ़ा, आइंदा के बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर डिलीवर मत करना। और उससे काफी ज्यादा रूड बिहेवियर करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बाइकजिन भी उसको देख रहा होता है कि ये किस तरह की है। फिर हमें येजिन का दिखाया जाता है, वो भी इस इलाके में शिफ्ट हो रहा होता है और वो घर के मालिक मकान से बात करने के लिए आता है। वो मालिक मकान उससे कहती है कि तुम दिखने में तो काफी ज्यादा रिच लग रहे हो लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली का बैंकरप्ट हो गया है। जिसपे वो कहता है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं यहाँ पे क्या करता। फिर उसको ऊपर वाला कमरा दिया जाता है और वो ऊपर आता है तो देख के काफी ज्यादा परेशान होता है। ये घर काफी ज्यादा गंदा होता है और काफी ज्यादा फैला हुआ भी। जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो अचानक से हमें दिखाया जाता है जब बाइकजिन एक रिच था तो वो किस तरह से क्या करता था। कंप्यूटर पे गेम खेलना होता था, कॉमिक बुक्स पढ़नी होती थी और सिर्फ एंजॉय करना होता था। ये देख के उसको काफी ज्यादा सैड होता है। फिर वापसी से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई ब्यूटीफुल रूम नहीं होता और ना ही कंप्यूटर होता है और ना ही कॉमिक बुक्स, बल्कि अब तो उसको जॉब भी करनी होगी ताकि वो अपने खुद के खर्चे उठा सके। फिर वो घर देख रहा होता है और घर में काफी जगहों से पानी भी लीक हो रहा होता है। फिर हमें साथ ही बाइकजिन का दिखाया जाता है, उसको एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। फिर इतने में नाहिदो स्टोर में आती है और वो बाइकजिन को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। साथ ही उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो और वो पुराने वाले अंकल कहाँ हैं जो यहाँ पर हुआ करते थे। जिसपे वो बताता है कि वो अभी कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं। फिर वो कहती है कि मेरा हाउसफुल का जो एडिशन आया है वो मुझे दे दो। जिसपे वो कहता है कि वो सब तो बिक गए हैं। ये सुन के वो इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस शॉप की परमानेंट कस्टमर हूँ और मैं इनका पैसों में भी काफी फायदा करवाती हूँ। जिसपे बाइकजिन कहता है कि अच्छा वो तुम हो। फिर वो एक बुक निकालता है जो कि फटी हुई होती है और कहता है कि बॉस ने कहा था एक लड़की आएगी तो उसको ये बुक दे देना। जिसपे वो कहती है कि नहीं मैं ये फटी हुई बुक नहीं लूंगी। जिसपे बाइकजिन कहता है कि अच्छा फिर कल तुम इसी टाइम पे आ जाना, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बुक का अरेंज कर दूंगा। ये सुन के वो खुश होती है और कहती है कि इस टाइम पे तो नहीं लेकिन मैं इससे लेट आऊंगी, और फिर वो कह के वहाँ से चली जाती है। फिर नाहिदो एक हॉल में छुप के देख रही होती है कि इतने में पीछे से कोच आ जाती हैं और वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे नाहिदो कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर आई थी। साथ ही वो इनके पीछे अंदर भी आ जाती है और वो घुटनों के बल बैठ जाती है और उनको कहती है कि मुझे फेंसिंग बहुत ज्यादा पसंद है तो प्लीज आप मुझे अपनी टीम में रख लें। जिसपे वो उसको मना करती हैं और कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। जिसपे बाइकजिन कहती है कि आप मुझसे भले कुछ भी ले लें लेकिन
लेकिन मुझे इस टीम में ले ले, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करना चाहती हूँ और मैं आपको अपना बेस्ट दूंगी। जिस पे वो कहती है कि अगर तुम इतना ही सीरियस हो तो इस स्कूल में ट्रांसफर करवा लो। और ये कह के वो जाने लगती है तो बाइकजिन उनको पीछे मुड़ के देखती है, जिस पे वो कहती है कि नहीं, ये मैंने तुमसे नहीं कहा, ये तुमने खुद सोचा है। जिस पे बाइकजिन खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, ये आपने मुझसे नहीं कहा, ये मैंने खुद सोचा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। नाहिदो स्कूल से ट्रांसफर करने के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मेरी मॉम तो स्कूल से ट्रांसफर मुझे नहीं करवाएंगी, लेकिन मुझे कोई ऐसी हरकत करनी होगी जिसपे स्कूल वाले मुझे खुद स्कूल से बाहर निकाल दें। फिर उसे सामने कुछ गर्ल्स नजर आती हैं, उनको देख के वो प्लान बनाती है और कहती है कि मैं इनको तंग करूंगी जिसकी वजह से स्कूल वाले मुझे बाहर निकाल देंगे। फिर वो जैसी ही खड़ी होती है तो उसका लॉलीपॉप भी गिर के टूट जाता है और वो आगे बढ़ती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उनसे जाके टकराती है। साथ ही नाहिदो यही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हम लोगों की यहाँ पे फाइटिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो लोग मार कुटाई बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि उल्टा नाहिदो को समझाती हैं और उसको धमकी दे के वहाँ से चली जाती हैं। जाते हुए नाहिदो के हाथ पे जोर से मारती है और उसको कहती है कि आंखें खोल के चलो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हें दर्द ना हो। उनके जाने के बाद नाहिदो अपने हाथ को सहला रही होती है, लेकिन अब कोई फायदा तो नहीं होता क्योंकि प्लान तो ऑलरेडी फेल हो चुका होता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नाहिदो इन लोगों को बात करते हुए सुन लेती है कि ये लोग किसी गैंग से हैं और आज इन लोगों की लड़ाई होगी, तो नाहिदो इन लोगों को फॉलो करती है। फिर नाहिदो इनका पीछा करती हुई इनकी खुफिया जगह पे आ जाती है और सामने वाली टीम भी इनके साथ होती है। नाहिदो इन लोगों को देख के ये प्लान बनाती है कि इन दोनों टीम की लड़ाई में मैं सबसे आगे होंगी और साथ ही पुलिस को भी कॉल कर दूंगी ताकि पुलिस आएगी और उनको पता चलेगा कि ये मैं लड़ रही हूँ। नाहिदो बिल्कुल वैसा ही करती है, वो पुलिस को कॉल लगा देती है और उनको बताती है। साथ ही दूसरी तरफ इन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग काफी बुरा लड़ रहे होते हैं कि इतने में नाहिदो बीच में आ जाती है और उसके हाथ में एक अम्ब्रेला होती है जिसकी मदद से वो उसको मारना शुरू करती है। फिर नाहिदो जिस लड़के को मारना शुरू करती है वो इन दोनों टीम का लीडर होता है और वो उसको इतना मार रही होती है कि उसको मारते हुए देख के उसके स्कूल की गर्ल्स और बाकी टीम भी रुक जाती है और इतने में पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस को आता देख के ये लोग सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन नाहिदो वहीं खड़ी रहती है और वो समझती है कि मैं भागूंगी तो मुझे पकड़ना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। लेकिन पुलिस आने के बाद उसको शाबाशी देती है। उनके जाने के बाद वो पीछे से आवाज लगा रही होती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मैंने ये लड़ाई शुरू करी है और मैं यहीं खड़ी हूँ, पहले मुझे पकड़ो। लेकिन क्योंकि उसका दूसरा प्लान भी फ्लॉप हो चुका होता है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते जमीन पे बैठ जाती है। नाहिदो इस टीम में एडमिशन लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फिर नाहिदो वहाँ जाती है जहाँ पे उसके आइडल फेंसिंग खेल रही होती है और वो उसको खेलते हुए छुप के देख रही होती है। इतने में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। साथ ही वो लड़की यही सोच रही होती है कि इतनी तेज बारिश हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। इतने में एक उड़ती हुई अम्ब्रेला नीचे आती है और वो उससे थोड़ी ही दूर पे आके गिर जाती है। उसको देख के वो काफी हैरान होती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, और ये अम्ब्रेला नाहिदो ने फेंकी होती है और वो उसको आवाज लगा के कहती है कि इसको उठा लो और तुम घर चली जाओ। उसकी आवाज सुनने के बाद वो भागती हुई आती है और उस अम्ब्रेला को उठा लेती है और ऊपर देखने लगती है, लेकिन नाहिदो छुप जाती है। जिसपे वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे पूछती है कि तुम हो कौन। फिर नाहिदो छुपी होती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी एक बड़ी फैन हूँ। ये सुन के वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अम्ब्रेला को लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसको जाता देख के नाहिदो भी खुश हो रही होती है और उसको यही कह रही होती है कि बस थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं भी तुम्हारी दुनिया में आने वाली हूँ। और खुद ने बारिश से बचने के लिए अपने सर पे बैग रख लिया होता है। पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप ये ड्रामा आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखिएगा। आप लोगों ने ये एपिसोड वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच।